नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित तिवारी और आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम खास मुलाकात रोहित तिवारी जी के साथ। आज हमारे साथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैदराबाद में, जिन्होंने अपने बयानों की वजह से वास्तव में एक बार देश में हलचल मचा दी, ऐसे लीडर हमारे साथ बेबाक लीडर, हिंदुत्व के बेबाक लीडर मौजूद हैं, राजा सिंह जी। राजा सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBA न्यूज़ पर। सबसे पहला सवाल, आपने नौमी यात्रा कर पूरे हैदराबाद में एक हलचल मचा दी, तो क्या अगर हम बात करें कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी हैदराबाद में भी तुष्टीकरण करके यहाँ सत्ता में काबिज होना चाहती है? आने वाले समय में तेलंगाना में भी विकास के प्रति यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर के निकलेगी, क्योंकि आज तेलंगाना राज्य में TRS की सरकार है और TRS की सरकार झूठी सरकार है। सिवाय झूठे वादों के अलावा ये सरकार कुछ नहीं करती। आज किसान दुनिया का इस तेलंगाना राज्य में बहुत ही कठिनाई से वो लोग खेती कर रहे हैं और किसी प्रकार का कोई सरकार द्वारा उनको सहयोग नहीं है। और मुझे विश्वास है कि हर राज्य में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यानी जनता का विश्वास जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पर बढ़ रहा है, और तेलंगाना में भी आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये ओवैसी का जो मुस्लिम प्रेम बढ़ रहा है बहुत तेजी से, इससे कहीं बीजेपी को डर तो नहीं लगने लगा है? देखिए, ओवैसी एक देशद्रोही है, क्योंकि उसकी जो सरकार है वो देश को तोड़ने के लिए, उसकी सरकार यानी उसकी जो पार्टी जो है वो देश को तोड़ने के लिए उस पार्टी का निर्माण किया गया था, ना कि देश सेवा के लिए नहीं। और ओवैसी हिंदू और मुसलमानों में झगड़ा कराना, वोट बैंक की राजनीति करना, ये उनके बाप के ज़माने से चलते आ रहा है। और वही बेटे के गुण हैं, बाप के गुण तो बेटे में आते ही है। जो बाप करते थे वही आज बेटे काम कर रहे। दंगे फसाद कराओ, राज करो, सिर्फ मुसलमानों को हवला बनाओ और राज करो, ये लोग यही कार्य कर रहे। दूसरी बात, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के सामने कीड़े और मकोड़े हैं और इनके प्रति हम पहले भी नहीं सोचे और आज भी नहीं सोचेंगे। इनको किस तरह से हैंडल करना है ये हमें अच्छे से आता है। आज उत्तर प्रदेश में अभी कुछ ही समय पहले बाबा योगी आदित्यनाथ के नाम पर एक बार भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों ने मुहर लगा दी है, तो क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता के नाम पर जो मुख्यमंत्री चेहरा दिया गया है, उन्होंने बयानों में अपने बहुत से ऐसे कड़वाहट बोले जिसमें बहुत सारा बवाल मचा, तो क्या आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ अब इन सबसे परे हटके विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी एक संत हैं और संत होने का उन्होंने बहुत ही अच्छे से कर्तव्य निभाया है। और आज यूपी में बहुत ही बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की उधर विजय हुई है और सभी विधायकों के सहमति से आज उनको यूपी का मुख्यमंत्री का दावेदार, बहुत प्रबल दावेदार, यानी अभी तो अनाउंसमेंट भी हो गया है कि यूपी में योगी की सरकार ही बनेगी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ही बनेंगे। और योगी आदित्यनाथ जी के बारे में अगर हम गोरखपुर में जाकर अगर हम उनके बारे में अगर थोड़ा बहुत भी अगर मालूम करेंगे, तो योगी आदित्यनाथ हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, उनकी जो पार्लियामेंट का जो क्षेत्र है बहुत ही अच्छे से वो विकास करते हैं। और उनके पास हर कोई भी अपनी जो परेशानी होती है उनके पास लेकर जाते हैं और हर वर्ग के, यानी हर जाति के वर्ग के लोगों को वो न्याय करते हैं। और अभी भी आप देखेंगे, मुख्यमंत्री बनने के बाद में यूपी में जो गुंडाराज था, जो जातिवाद था, वो पूर्ण खत्म होगा और यूपी बहुत ही तेज़ी से विकास की राह पर आगे बढ़ेगा। एक पूरे देश के हिंदुओं के जहन में आज सवाल गूंज रहा है और भारतीय जनता पार्टी फुल मेजोरिटी से सब जगह इस समय सरकार बना रही। मुझे लगता है कि 16 राज्यों में समर्थन के साथ सरकारें बन गई है। और आपके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि रामनवमी के मंच से आपने ये नारा दिया था, वो वायरल हुआ वीडियो कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो क्या आप हिंदुओं के देश के संदेश देना चाहेंगे? मैं पूरे भारत देश के हिंदुओं को बस एक ही एक संदेश देना चाहूँगा कि हर हिंदू का सपना है
अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाना हर हिंदू का सपना है। पूरे भारत देश में नहीं, पूरे विश्व से गौ हत्या पर प्रतिबंध लगना, और हर हिंदू का सपना है हमारा ये भारत देश अखंड हिंदू राष्ट्र बने, और मेरा भी यही सपना है। और आने वाले समय में हमारी जो 3 जो सपने हैं वो पूर्ण होके ही रहेंगे। तो अब देश में जिस तरीके से माहौल बीजेपी के सपोर्ट में बन गया है, अब तेलंगाना में कैसा बीजेपी परफॉर्म करेंगे आने वाले चुनाव में, इस पे भी 2 शब्द। 2009 में सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी का विधायक था। 2014 में आज भारतीय जनता पार्टी के 5 विधायक बने, और 2019 में 25 भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनेंगे, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये तेलंगाना राज्य में भी बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राजा सिंह, जो अपने वास्तव में वक्तव्य के बारे में पूरे देश में आज चर्चित हैं, और भारतीय जनता पार्टी के पूरे चेहरे के तौर पे तेलंगाना में अपनी एक हिंदुत्व की छवि वाली राजनीति करते हैं। आप खास मुलाकात में आज बस ही इतना ही। अगली बार आपको किसी नई शख्सियत से मिलाएंगे जिसके बारे में देश वास्तव में जानना चाहता है। नमस्कार।